Okay, this is the fourth video in the sequence on chapter chemical reactions and equations for standard 10th state board. अभी तक हमने देखा कि what are the different types of reactions. कुछ additional अभी देखते matter about this is endothermic and exothermic processes. पहले processes बाद में reaction देखते हैं. Process it is happening, it is a change happening. There are two types of processes. First is endothermic process and exothermic process. Endo means heat is taken in. Exo means heat is being taken out. Therefore, a chemical, these are the physical processes. Processes are the physical. एक एग्जाम्पल देखते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस. जब आइस होता है, आइस हैज लेस अमाउंट ऑफ हीट इनसाइड इट. सराउंडिंग का हीट वो ऑब्जर्व करता है एंड गेटिंग लिक्विफाइड. दिस इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ विच एंडोथर्मिक टाइप, मतलब वो हीट ऑब्जर्व करता है. सेकेंडली, डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर. एट दैट टाइम ऑल्सो इट ऑब्जॉर्ब्स हीट. एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं, डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का डाइल्यूट करना है तो उसका सॉल्यूशन है एक वाटर और एक H2SO4 बीकर लेंगे. अगर H2SO4 का बीकर में वाटर डालेंगे तो देयर इज सडन एक्सपांशन ऑफ हीट कमिंग आउट ऑफ हीट एंड एट दैट टाइम इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन. देयरफॉर ऐसा नहीं करना चाहिए, उल्टा करते हैं. वाटर में, प्योर वाटर में स्लोली जो रिक्वायर्ड हमने ऑलरेडी वो वेट अमाउंट किया है H2SO4 वो उसमें ऐड करते जाने का, सो दैट द हीट कमिंग आउट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसेस इज गेटिंग डिसिपेटेड प्रॉपरली एंड यूनिफॉर्म एंड दे नॉट थिंग नो हैजर्ड. डाइल्यूशन ऑफ H2SO4 इज वन. एक्सोथर्मिक का और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में वैसे ही दो एग्जांपल्स हैं. नाउ about the reactions endothermic and exothermic. limestone से लाइम बनता है, आपको मालूम है. लाइमस्टोन जब हीट करता है अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें से हीट ऐड किया जाता है. उसमें हीट ऐड करने के बाद में कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों बाहर निकलते हैं. ये बाहर निकलते हैं मतलब हीट इसमें लिया गया. दैट्स व्हाई दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. वही अगर क्विकलाइन वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एट द टाइम हीट इज कमिंग आउट. हीट इज कमिंग आउट एंड दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देयरफॉर अ रिएक्शन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ व्हिच हीट इज अब्सॉर्ब्ड दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड अ कोर्स ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट that is called as exothermic reaction. This is the difference between these two. Now let us study about the rate of chemical reaction. What is the rate of chemical reaction? Chemical reaction का rate को समझने से पहले 3-4 एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. कुकिंग गैस आपके घर में जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे लाइटर ऑन किया, इमीडिएटली इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट बर्न्स. इट डजंट टेक मच टाइम. वही अगर लकड़ी को जलाना है हमको तो उसके ऊपर आग लगानी पड़ती है, धीरे धीरे वो स्लोली वो फायर करता है. दिस इज इंस्टेंट, दिस इज वेरी फास्ट. सेकंड केमिकल प्रोसेस हमने देखा, रस्टिंग ऑफ आयरन. जैसे कि आयरन के कुछ रेलिंग्स वगैरह लगाए बाहर, पाइप्स है तो स्लोली ओवर पीरियड 1 साल या 2 साल के बाद में उसका रस्टिंग होता है. मतलब इट इज वेरी स्लो प्रोसेस. Erosion of rocks, it takes hundreds of years. That is very slow. Evaporation from dilute acid and baking soda. Dilute acid लो, baking soda उसमें डालो, immediately वो उसमें से भी evaporation निकलना शुरू होता है. ये चारों प्रोसेस से देखते हैं तो चारों को देखने के बाद में पता लगता है कि this is the fastest and this is the slowest. This is the fast, इससे भी ये थोड़ा स्लो है, इससे ये स्लो है, वेरी स्लो. इन दिस वे, मतलब इस बेसिस पर हम लोग एक
चीज सोच सकते हैं कि डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट्स, मतलब वो रिएक्शंस कंप्लीट होने का जो कोर्स है इट टेक्स समटाइम्स लेसर टाइम, समटाइम्स मोर टाइम. Therefore, rate of chemical reaction is a rate of change of concentration of either reactants or products per unit time. जो भी reactants है वो रिड्यूस हो रहा है या प्रोडक्ट्स का फॉर्म हो रहा है, उनका जो बनने का रेट है पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट? देयर आर सम फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट. वो किस टाइप का रिएक्टेंट है? रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, या स्लो रिएक्टिव है, या बिल्कुल पैसिव है. तो ये दो एग्जांपल आपके सामने, जिंक एंड एल्यूमिनियम, दोनों का HCl के साथ रिएक्शन होता है. ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, एंड एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बाहर निकलता है. तो इस दोनों केसेस में एक चीज देखने को मिलता है कि Zn में हाइड्रोजन फास्ट बाहर आता है, Zn में स्लो जाता है. क्लोरीन एल्यूमिनियम में वो फास्ट निकलता है. मतलब एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव देन जिंक. तो वो रिएक्टिव सब्सटेंस है या स्लो रिएक्टिव है, उस बेसिस पर उसका नेचर डिपेंड होता है. दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ पार्टिकल्स. अगर हमने एक बड़ा लंप कोल का लिया, कार्बन, उसको जलाने की कोशिश किया, वो स्लोली स्लोली जलेगा क्योंकि बिकॉज इट्स साइज इज वेरी बिग. तो उसके अंदर का जो पार्ट होगा उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं हो सकता है. तो जब तक ऊपर का कवर रिएक्ट होकर बाहर बाजू में नहीं होता है तब तक वो अंदर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है. दैट्स व्हाई इट टेक्स मोर टाइम. लेकिन वही अगर हमने क्रश कर दिया और क्रश करके अगर फर्नेस में डाला तो इट गेट्स बर्न इन शॉर्ट टाइम. मतलब साइज ऑफ रिएक्शन आल्सो मैटर्स. इवन हम अगर फिजिकल प्रोसेस के बारे में देखेंगे, बड़े बड़े लंप अगर शुगर के डालेंगे, नमक के अगर डालेंगे पानी में, तो इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू डिसॉल्व. लेकिन वही अगर पाउडर डालो तो इमीडिएटली इट गेट डिसॉल्व. Likewise, that is physical process, but in chemical process also, for reacting, the size of particle matters a lot. As the size of particle is very less, the rate of reaction is very more. Third is concentration of reactants. अगर रिएक्शन भी हो रहा है, अगर वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और कैल्शियम कार्बोनेट का साथ रिएक्शन है, मैं कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिखा, लेकिन इसमें CO2 इवॉल्व होता है. वही अगर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड अगर कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन के ऊपर डाला तब भी CO2 बाहर निकलता है. लेकिन अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड हो, कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूट मतलब वेयर द अमाउंट ऑफ in a solution in which actual amount of HCl is more, is strong acid, and in a solution in which the actual amount of HCl is less, is called as a dilute acid. तो dilute में रिएक्शन स्लो होता है और कॉन्सेंट्रेशन में फास्ट होता है. मीन्स concentration of reactant is one of the factor on which the rate of reaction depends. And the next is the temperature of reaction. ऐसे हमने बहुत सारे रिएक्शन देखे हैं कि वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद ही होते हैं. टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका जो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाता है. एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाता है मतलब उसका रिएक्टिविटी बढ़ जाता है. रिएक्टिविटी बढ़ने के बाद उसका रेट बढ़ता है. अगर कूल कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है. दैट्स व्हाई इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज हुआ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, टेम्परेचर कम हुआ रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है. एंड वन मोर, दैट इज अ कैटलिस्ट. इन योर बुक द टिपिकल एग्जांपल इज गिवन KClO3 का. KClO3 को हीट करके KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 निकलता है. बट दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो. अगर इसमें हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड अगर डाल दिया तो दिस रिएक्शन बिकम्स फास्ट. सेम रिएक्शन, देयर इज नो अदर प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट्स, ओनली थिंग इज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. इसका मतलब क्या हुआ? MnO2 इसमें डालने पहले डाला नहीं था तो रिएक्शन स्लो था. MnO2 उसके बाद में डालने के बाद उसका रेट बढ़ गया.
लेकिन MnO2 ने उस रिएक्शन में प्रोडक्ट में कहीं पर भी नहीं दिखा। देयरफॉर अ सब्सटेंस इन इट्स मेयर प्रेजेंस, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बहुत कम अमाउंट में उसको डाल दिया, देन रेट ऑफ रिएक्शन अल्टर्स, changes, rate of reaction changes. That substance is what is a catalyst. Remember, this is very important article, important point. Definition आ सकते हैं, what define catalyst. Therefore, catalyst is a substance in its mere presence changes the rate of reaction. Therefore, there are 5 factors: nature of reactant, size of particles of reactant, concentration of reactant, temperature of reaction, and catalyst. Here is the end of this fourth session of this chapter.